हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जिसमें हमारा चैप्टर का नेम रहेगा लॉजिक गेट्स। आपने थंबनेल में चेक किया ही होगा लॉजिक गेट्स। बेसिकली हम लोग इसमें बेसिक लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे एंड देन स्पेशल लॉजिक गेट्स। इन तीन गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये गेट्स जो होता है, देखो क्वेश्चन जो बनता है ना, क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग किया जाता है, क्वेश्चन इनको इस गेट्स को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मान लो सपोज एंड और नॉट गेट होता है तो डायरेक्टली इस गेट से क्वेश्चन उठाएगा, डायरेक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब इसका क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन कुछ अलग ही मेथड से देता है जो आपको गेट से मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग कर रहा है, किस तरीके से बना रहा है क्वेश्चन। तो जब मैं इस चैप्टर को इन कर दूंगा, यानी इस वीडियो में ये चैप्टर अपना इन हो जाएगा लॉजिक गेट, देन इसके बाद मैं इसका एमसीक्यूज लाऊंगा। ठीक है ना, तो एमसीक्यूज में आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग करता है, ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, क्योंकि आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस को हिट करना है ना। आपको तो थ्योरी वगैरह पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थ्योरी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है, स्टडी कैसे करना है, क्योंकि आप एक नोट्स भी बनना चाहिए आपको। मैं आपको मान लो कि ये सिर्फ एक नोट्स पर्पस के लिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चंस वाला वीडियो लाता है उस क्वेश्चन पे सॉल्व करता है। ठीक है ना, तो ये वीडियो हमारे सिर्फ एक्स्ट्रा वीडियो है ताकि मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा सकूं एंड इसमें गेट्स के बारे में कंसिक्वेंस बता सकूं कि देखो क्या क्या गेट्स कहाँ कहाँ से यूज करते हैं लोग। ओके, चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो लॉजिक गेट्स के बारे में अगर स्टडी करना है, लॉजिक गेट्स, ठीक है ना, हम लोगों को इसके बारे में स्टडी करना है। तो लॉजिक गेट्स जो होता है, हम लोग बेसिकली जो लॉजिक गेट पढ़ते हैं वो वन इनपुट एंड दो इनपुट, दो यानी दो तरीके से हम लोग लॉजिक गेट्स को स्टडी करते हैं। एक वन इनपुट रहेगा एंड एक टू इनपुट लॉजिक गेट्स रहता है। ओके, वन इनपुट मीन्स क्या होता है, टू इनपुट मीन्स क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि वन इनपुट लॉजिक गेट है ना, तो वन इनपुट को मैं शॉर्ट फॉर्म में I/P लिख रहा हूं। ठीक है, इनपुट लॉजिक गेट। ओके ना, हम लोग को ये स्टडी करना है। तो वन इनपुट लॉजिक गेट्स में सबसे पहला हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारा, मान लो उसको मैंने ए पॉइंट दिया, जो हमारा होता है नॉट गेट, है ना, नॉट गेट। अब देखो मैं इसको रफली समझा रहा हूँ। ओके ना, तो इसको ये मत समझना कि हाँ मुझे बहुत डीपली समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही नहीं। ये तो जान लो कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है, क्वेश्चन कुछ और ही पूछता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में है, तो आपको मैं सिर्फ सिलेबस को मेंटेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है या नहीं। ओके, चलो जो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो हमारा बफर रहेगा। बफर कहते हैं उसको। ओके ना, बफर। तो वन इनपुट लॉजिक गेट्स में पहला जो ऑप्शन, पहला जो होगा नॉट गेट होगा एंड सेकंड जो होगा हमारा बफर होगा। तो पहले नॉट गेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं नॉट गेट, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या क्या पढ़ना, अपने को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, देन उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। दो चीज हमको सिर्फ पढ़ेंगे। कोई भी गेट्स पढ़ो तो उसमें हम लोग सिंबल क्या होता है एंड देन उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, कि उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं। ओके, चलो अब अगर मुझे सपोज करो मुझे नॉट गेट पढ़ना होगा, नॉट गेट। ओके, तो नॉट गेट जो होता है कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है। मैं दिखा दे नॉट गेट का सिंबल किस तरीके से होगा। ये अपना एक डालो एंड ये अपना नॉट गेट होगा। ओके ना, ये हमारा अगर आप ए दोगे, सपोज कर लो आपने ए दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो ए बार आएगा। ओके ना, तो ये नॉट गेट का सिंबल होता है। नॉट गेट देखो आगे में सिर्फ नॉट की तरह लगा रहेगा, डेट्स कॉल्ड नॉट गेट। ओके, नॉट गेट में क्या होगा, आप जो इनपुट देंगे जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आएगा। डेट्स कॉल्ड, अगर सपोज आपने एक का वैल्यू 0 दे दिया तो आउटपुट में हमारा 1 आएगा, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट का अच्छे से ज्ञान आपके पास हो गया, नॉलेज आपके पास कॉम्प्लीमेंट का हो गया, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा एंड अगर आप 1 देते हो तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा। मैं सिर्फ आपको सिलेबस को मेंटेन करने के लिए इसको शॉर्ट में आगे बढ़ाऊंगा। ओके, चलो ये अपना नॉट गेट हो गया। तो मुझे क्या क्या पढ़ना रहता है, मुझे इसका सिंबॉलिक पढ़ना रहता है, सिंबल पढ़ना रहता है, देन इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल क्या हुआ, इनपुट में हमारा ए होगी एंड आउटपुट में हमारा क्या, F=A बार है ना। तो बस इसका टेबल ड्रा कर लो। एक 0 इनपुट हो सकता है, एक 1 इनपुट हो सकता है, क्योंकि डिजिटल में आप बात करते हो 0 1 पे ही बात करते हो। दो ही इनपुट्स हो गए क्योंकि 1 इनपुट है ना, तो 0 एंड देन 1। अगर 0 दोगे तो 1 आएगा एंड 1 दोगे तो 0 आएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल कहलाता है ना। ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से होगा कि आप 0 दोगे तो 1 आएगा, 1 दोगे तो 0 आएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन जो पूछेगा ना, आगे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बफर पे चलता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछता है इसमें। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बफर। जो सेकंड पॉइंट है वो बफर है। बफर किसे कहते हैं, है ना। बफर, बफर मीन्स होता है अब जो इनपुट दे रहा हूँ, मान लो सपोज आपने ए इनपुट दिया जिसे बफर, देखो बता दे रहा हूँ, ये बफर हो गया है ना, डायरेक्टली बफर। यहाँ पे नॉट का सिंबल नहीं लगा होगा। अगर आप ए दोगे तो आउटपुट में हमारा ए ही आएगा, है ना। दैट्स कॉल्ड, अगर आप 0 दोगे तो आउटपुट 0 आएगा, अगर 1 दोगे तो 1 आएगा। ओके, दैट्स कॉल्ड बफर। बफर मीन्स ये क्या का, इसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइडिंग द डिले, है ना। इसका मेन काम क्या होता है, जब सर्किट में इसको हम बफर को यूज करते हैं तो फॉर प्रोवाइडिंग द डिले, है ना। तो फॉर प्रोवाइड
टू प्रोवाइड्स डिले, है ना, इस तरीके से लिख लो, लिख लो डायरेक्टली, टू प्रोवाइड्स डिले, टू प्रोवाइड्स डिले। ये सर्किट को डिले प्रोवाइड कराता है, आउटपुट में जितना भी डिले चाहूंगा मैं उतना बफर को लाकर लगा दूंगा, ठीक है ना। अब हर बफर का अलग अलग डिले होता है, मैं डिले टाइम पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हर बफर का अलग अलग डिले टाइम्स होगा एंड हर बफर एक डिले प्रोवाइड कराएगा आउटपुट में। ओके, तो जब हम लोग सर्किट लॉजिक सर्किट पढ़ेंगे ना, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डिले टाइम के बारे में समझेंगे अच्छे से, इसलिए मैं डिले टाइम पे नहीं जा रहा हूँ। ओके, चलो ये हमारा हो गया बफर। अब जो क्वेश्चन यानी वन इनपुट हमने पढ़ लिया, अब वन इनपुट में जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ओके, ये भी एक आता है। तो जो आपने जैसे सपोज कर लो, आपने एक नॉट गेट देखा, ये नॉट गेट देखा आपने, अब नॉट गेट को जैसे इसको ओपन करोगे, जैसे मान लो सपोज आपके पास ये कंप्यूटर में आपने नॉट गेट बनाया, अब उस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो उसके अंदर से एक सर्किट डायग्राम दिखेगा, एक सर्किट दिखेगा। ओके ना, आप जैसे नॉट गेट पे डबल क्लिक करोगे, जैसे आप माउस लेते हो ना, तो किसी चीज को, किसी फाइल को ओपन करना रहेगा, उस पर डबल क्लिक करते हो, सिमिलरली अगर आप नॉट गेट को डबल क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर का सर्किट डायग्राम दिखेगा, इंटरनल सर्किट डायग्राम दिखेगा, यानी इंटरनल कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो दिखेगा। तो एक्चुअली मुझे वहां से स्टडी करना है, मतलब उसके अंदर वाले स्टडी करना है, और क्वेश्चन वहां से बनता है। ठीक है, चलो, तो अगर मुझे नॉट गेट बनाना होगा, तो जो इंटरनल सर्किट होता है ना, इंटरनल सर्किट, ठीक है ना, फॉर नॉट गेट, और नॉट, तो जो इंटरनल सर्किट होता है ना, वो मे भी हो सकता है जो सर्किट बनाया गया होगा, ये जो नॉट गेट बनाया गया होगा, इट में भी ये बनाया गया होगा टीटीएल लॉजिक से, ठीक है ना, इसको कहते हैं लॉजिक फैमिलीज कहते हैं, ठीक है ना, जिस जिस फैमिली से बनाते हैं उसको कहते हैं लॉजिक फैमिली। इट में भी ये टीटीएल वाला होगा, टीटीएल से बना होगा, या फिर आरटीएल से बना होगा, अपने पास डिपेंड करता है, ये आरटीएल से बना होगा, आरटीएल, या फिर हो सकता है कि ट्रांजिस्टर मॉस से बना होगा, है ना, मॉस या फिर सीमॉस से बना होगा। अब डिपेंड करता है किससे बना, टीटीएल, आरटीएल, मॉस, सीमॉस, जिससे भी बनाया होगा उससे डिपेंड करता है। आप इस क्लिक करोगे ना, एग्जांपल के तौर पर इसने टीटीएल, इसने सपोज ट्रांजिस्टर से बनाया होगा, ठीक है ना, इसने एग्जांपल के तौर पर इसे सीमॉस से बनाया होगा, या फिर कह लो कि सीमॉस से बनाया होगा इन्होंने, इसको जैसे क्लिक करोगे तो सीमॉस से बना होगा, क्योंकि सीमॉस वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है। आपको पता है कि ये मॉसफेट जो होता है वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है, आपको पता है, जब मैंने एडीसी पढ़ाया था तो मॉसफेट में बताया था। ठीक है, चलो, तो जो एक्चुअल जो सर्किट डिजाइन करते हैं हम लोग मॉसफेट से डिजाइन करते हैं। तो जैसे ही नॉट गेट को ओपन करोगे तो जो सर्किट जो उसका दिखेगा, सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसको सर्किट दिखा दे रहा हूं, उसका डायरेक्टली सर्किट में दिखा रहा हूं, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली सर्किट को शो कर दे रहा हूं सिंपली में, और सिर्फ इस तरीके से मैं सिर्फ एक फिगर बनाऊंगा, क्योंकि एक फिगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली आंसर देखना रहता है। ठीक है, तो इसको क्या करो, कॉपी कर ले रहा हूं डायरेक्टली में, कॉपी, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये ठीक है ना, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दो। ओके, एंड जो अपना ये टीटीएल रहेगा ना, ये टीटीएल ये हो गया, एंड देन ये हो गया, इसका एक आउटपुट निकाल दो ये। ओके, यहाँ पर एक जो रहेगा ये इस तरीके से एक बबल रहेगा। ओके, ये बबल है, तो ये हमारा जो मॉस कहलाएगा, ये हमारा पी मॉस कहलाएगा, मैं हम लोग सी मॉस से बना रहे हैं, ये हमारा एन मॉस कहलाएगा। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, एक वर्ड्स को बता रहा हूँ सिर्फ नॉट गेट के लिए, बाकी किसी गेट के लिए मैं नहीं बनाऊंगा। ओके, नो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। जैसे आप नॉट गेट को क्लिक करोगे तो ये इसका सर्किट डायग्राम खुलेगा, यहाँ पे हमारा इनपुट ए रहेगा, एंड आउटपुट जो हमारा फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग वीडीडी सप्लाई करते हैं, है ना, जो 5 वोल्ट रहेगा, एंड यहाँ पे हम लोग 0 वोल्ट सप्लाई करते हैं, ओके, ग्राउंड वगैरह 0 वोल्ट सप्लाई करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से इंटरनल सर्किट डायग्राम होता है। ये सर्किट डायग्राम, यहाँ पे कितने मॉस का यूज किया हम लोगों ने, 2 मॉस का यूज किया, इसको कहते हैं मॉस इन्वर्टर भी कहते हैं, इसको ऑल्सो known as MOS inverter, MOS इन्वर्टर। अब जब CMOS VLSI डिजाइन पढ़ोगे ना, तो आप MOS इन्वर्टर के बारे में स्टडी करना रहता है। ओके, ये MOS इन्वर्टर हो गया। अब क्वेश्चन जो पूछेगा कि नॉट गेट के लिए कितने मॉस का जरूरत होता है, कितने मॉस का जरूरत होगा। तो अगर सिर्फ उसने पूछा मॉस तो होगा 2 आंसर। जैसे मॉस, अगर किसने बोला मॉस, एक होता है CMOS, एक होता है CMOS, तो मॉस मीन्स 2 होगा, 2 मीन्स कौन कौन सा होगा, एक PMOS होगा, एंड देन एक NMOS होगा, दैट्स कॉल्ड मॉस। और अगर CMOS बोलेगा तो CMOS को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, जिसमें दोनों ऐड रहता है, PMOS प्लस N, दोनों मॉस ऐड रहेगा, दैट्स कॉल्ड CMOS। ठीक है ना, तो यहाँ पर CMOS एक रहेगा एंड मॉस हमारा 2 रहेगा। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी मॉस इन नॉट गेट, हाउ मेनी मॉस टू डिजाइन ना नॉट गेट, तो 2 मॉस हो गए, एंड हाउ मेनी CMOS टू डिजाइन ना नॉट गेट, 1 मॉस।
1 CMOS, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या यहाँ पे लिख देते हैं, एक पॉइंट लिख देते हैं कि नंबर ऑफ CMOS, नंबर ऑफ मॉस, पहले लिख दो नंबर ऑफ मॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ CMOS इज इक्वल टू कितना है, 1, ओके ना। तो ये पॉइंट आपको मेन ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे इसको बता दिया लिखकर। चलो बफर हो गया, नॉट गेट हो गया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 इनपुट्स लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। क्योंकि बफर से एक और पॉइंट मैंने नहीं बताया, बफर से एक और पॉइंट मैंने नहीं बताया। क्या पॉइंट नहीं बताया कि बफर जैसे आप 2 बफर को यूज करोगे ना, सॉरी 2 नॉट गेट को, बफर किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जो बफर का फॉर्मेशन होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपने ए दिया तो ए बार आएगा नॉट गेट में, एंड फिर ए बार को फिर दोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक ये बफर की तरह वर्क कर रहा है ना, ये बफर की तरह वर्क कर रहा है, ओके। तो बफर को बनाने के लिए मुझे, मान लो सपोज बफर को मुझे बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक नॉट गेट है, एक नॉट के लिए कितना चाहिए मॉस, एक मॉस चाहिए, यहाँ पर भी एक मॉस चाहिए, दैट्स कॉल। अगर मुझे एक बफर बनाना रहेगा तो मुझे 2 CMOS चाहिए, है ना, 2 CMOS चाहिए एंड 4 मॉस चाहिए। या फिर आप 2 मॉस ले लो, CMOS ले लो, या फिर 4 मॉस ले लो। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताओ बफर को इंप्लीमेंट करने के लिए, बफर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सर्किट डिजाइन बनाने के लिए कितने मॉस की जरूरत पड़ेगी। तो मॉस हमारा 4 लगेगा, CMOS हमारा 2 लगेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेमिंग होता है। तो हर पॉइंट्स को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं इसका MCQs लगाऊंगा तो आपको हर हाल में सारा कुछ क्वेश्चन अपने आप रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो चलता हूँ आगे एंड देखता हूँ 2 इनपुट लॉजिक गेट्स के बारे में समझता हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, 2 इनपुट लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन एक्चुअली यहां से स्टार्ट होगा अपना लॉजिक गेट, ओके ना। 2 इनपुट लॉजिक गेट्स, मतलब कि लॉजिक गेट्स को मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करता हूँ, उसके बाद 2 इनपुट्स वाले बताऊंगा। तो पहले लॉजिक गेट्स को क्लासिफाई करो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट, ठीक है। इसको क्लासिफाई करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा जो डॉट है वो डॉट क्लियर हो जाए। एक मिनट इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहा हूँ, ओके ना। तो पहला हमारा ये रहेगा, एंड इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, आपको पता है, थंबनेल में चेक किया ही होगा। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है हमारा बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट LG में लिखा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आएगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एंड नेक्स्ट हमारा जो आएगा थर्ड वन, देख लो यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको कहते हैं स्पेशल, स्पेशल लॉजिक गेट ना। इस तरीके से मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, ये देखो स्पेशल लॉजिक गेट सही, ओके। चलो बेसिक लॉजिक गेट में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला बेसिक लॉजिक गेट में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला वाला नहीं लिखो, डायरेक्टली लिखो। एक होता है नॉट गेट, नॉट गेट, गेट आउट नहीं, ठीक है, डायरेक्टली लिखो नॉट। फिर हो गया बफर, बफर, एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा और, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एंड, ओके ना, ये हमारा हो गया। अब यूनिवर्सल में बात करते हैं, तो यूनिवर्सल में हमारा नैंड गेट होगा, नैंड गेट एंड देन नॉर गेट। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है आगे बताऊंगा हम लोग, ठीक है। स्पेशल में एक होता है एक्स और गेट एंड देन होता है एक्स नॉर गेट। अभी तो कोई सब सारा आपको पता होगा, इसलिए मैं इसको एक वीडियो में कंक्लूड कर रहा हूँ, ओके ना। मुझे इस पे नहीं क्वेश्चन आता है, जहां से क्वेश्चन पूछता है मैं वहां पे जाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ से मूव करके वहां पे लेकर जा रहा हूँ कि देखो कितने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जाके वहां पे आपको मूव करके छोड़ दूंगा, एंड वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा जहां से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना। ये तो आपको सबको पता होगा किस तरीके से लॉजिक गेट्स होता है, ठीक है। और नहीं आता तो फिर समझ लेना, ओके। चलो देखता हूँ यहाँ पे जो बफर, ये 2 है ना, ये हमको कहते हैं 1 इनपुट गेट कहते हैं, ये अपना 1 इनपुट लॉजिक गेट हो गया, एंड जो हो गया वो 2 इनपुट लॉजिक गेट हो गया, ओके ना। नैंड एंड नॉर भी 2 इनपुट लॉजिक गेट हो गया, एंड ये भी 2 इनपुट लॉजिक गेट हो गया, ओके ना। इस तरीके से 2 इनपुट लॉजिक गेट्स अपने कितना पढ़ना है, और एंड, नैंड, नॉर एंड एक्सॉर, एक्सनॉर, 2 इनपुट लॉजिक गेट्स अपने को इतने के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 इनपुट लॉजिक गेट्स कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो पहला आपको पढ़ना है एंड गेट के बारे में पढ़ना है 2 इनपुट में, फिर और के बारे में स्टडी करना है, फिर नैंड के बारे में स्टडी करना है, एंड देन नॉर के बारे में स्टडी करना है, ओके ना। फिर एक्स और एंड देन एक्स नॉर। इसके साथ ही अपना चैप्टर ये एंड हो जाएगा। इतने ही गेट्स को हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन कैसा पूछता है, डीपली में पूछता है तो डीपली में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, एंड देन इंप्लीमेंटेशन देखूंगा किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, हर लॉजिक गेट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, वहां से क्वेश्चन को ढूंढूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देन हम लोग इस चैप्टर्स को एंड करके इसका फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका MCQs लगाऊंगे, ठीक है ना। तो समझो मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको एक तरह का इंटरफेस दे रहा था कि देखो ये चीज मैं बताने वाला हूँ, ओके। चलो चलता हूँ, सबसे पहला गेट स्टार्ट करता हूँ बेसिक लॉजिक गेट्स में, और गेट, ओके। सबसे पहला गेट हमारा स्टार्ट होगा और गेट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहला पॉइंट और गेट, और गेट, ओके, और गेट।
हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में क्या लिखूंगा, उसका सिंबल लिखूंगा, एंड देन उसका ट्रूथ टेबल लिखूंगा, एंड देन उसका फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, 3 स्टेप में हर गेट्स को मैं कंप्लीट करते हुए आगे मूव करते चलूंगा। ठीक है, चलो। और का सिंबल जो होता है, सबसे पहले सिंबल देखो, और का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना, ये हमारा ए होगा इनपुट एंड ये बी इनपुट, क्योंकि ये 2 इनपुट है ना, तो यहाँ पे 2 इनपुट हो गया एंड आउटपुट हमारा वाई हो जाएगा। एंड वाई इज इक्वल टू हमारा जो और का आउटपुट आता है ए प्लस बी आता है। ओके, ये हमारा फंक्शन हो गया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारा फंक्शन हो गया। अब अगर इसका मुझे ट्रुथ टेबल लिखना होगा, ट्रुथ टेबल ए इनपुट हो गया एंड एक बी इनपुट हो गया एंड वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारा आउटपुट हो गया। ओके ना, ट्रुथ टेबल किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लाइन अप कर लो नीचे, इधर कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 इनपुट है ना, तो 2 इनपुट मींस कितने इनपुट्स वेरिएबल हो सकते हैं, इनपुट वेरिएबल कितना होंगे, 2 इनपुट है, 2 की पावर 4 दैट्स इक्वल 2 की पावर 4, एक मिनट, नहीं 4 इनपुट्स वेरिएबल हमारे पास हो सकते हैं, है ना। 4 कैसे कैसे होंगे, ये कि 0 1 को यूज करके हम लोग 4 वेरिएबल बना सकते हैं, पहला 0 0, फिर 0 1, देन 1 0 एंड देन 1 1, इतना 4 वेरिएबल बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा 3 इनपुट्स के लिए कितने इनपुट्स वेरिएबल होंगे, तो 2 की पावर 3 मींस 8 इनपुट वेरिएबल होंगे। अगर 4 के लिए तो 16 वेरिएबल्स होंगे। अभी मैं यूज करता हूँ 2 इनपुट्स के लिए, क्योंकि आप लोग 3 इनपुट पर होगा तो बहुत सारे इनपुट्स वेरिएबल हो जाएंगे, इसलिए हम लोग 3 पे उतना स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग 2 ही पे स्टडी करते हैं ज्यादातर। ठीक है, चलो जब इन दोनों को ऐड करो, देखो ये क्या सिंपली एक एडिशन है, नहीं बाइनरी एडिशन है। 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया एंड 1 प्लस 1 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा बाइनरी एडिशन हो गया। ओके ना, इस तरीके से हम लोग इसका गेट्स लिखते हैं। अगर आपको ट्रुथ टेबल लिखने नहीं आ रहा था, आपने याद किया था कभी, याद नहीं करना, आपको डायरेक्टली लिखना है। कैसे लिखना है, एडिशन करके लिखना, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। ओके, इस तरीके से हमारा और गेट कंप्लीट हुआ। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट गेट पे। नेक्स्ट गेट हमारा कौन सा है, एंड गेट। ओके ना, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, एंड गेट। अभी देखो दोस्त, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो क्योंकि मैं थोड़ा सा हर गेट्स के बारे में स्टडी कर रहा हूँ ना, इससे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो हम लोग बात करते हैं एंड गेट्स पे, है ना, एंड गेट। तो एंड गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, ये सिंबल हो गया एंड ये ए इज इक्वल टू एन ए और बी एंड वाई इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट जो आएगा ए डॉट बी कराएगा, है ना, ए डॉट बी इसका आउटपुट आता है। ये हमारा फंक्शन हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, चलो मैं अगर इसका ट्रुथ टेबल लिखूं, इसका ट्रुथ टेबल देखो, तो ट्रुथ टेबल क्या होगा, इनपुट हमारा ए एंड बी है एंड आउटपुट में क्या आ रहा है, ए डॉट बी आ रहा है ना, ए डॉट बी। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी, लैंड पाड़ लो, लैंड दे दो इस तरीके से। चलो क्या इनपुट्स हो सकता है, 2 इनपुट है, तो कितने वेरिएबल्स होंगे, 4 वेरिएबल्स होंगे। पहला वेरिएबल 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। ओके, मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा एंड 1 इंटू 1 1 होता है। तो आपने क्या देखा कि जो आपने और गेट्स में देखा जस्ट उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा हमारा एंड गेट्स का रिजल्ट आया। ठीक है ना, चलो इसका समझ लो, बाकी मैं इसका लॉजिक दिखाऊंगा जब इसका क्वेश्चन बताऊंगा तब मैं वहां पे लॉजिक क्रिएट कर दूंगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, चलो यहां तक हो गया। अब एक बात थोड़ा सा छूट गया हमारे पास, यानी कि एक बात यहाँ पे क्या छूटा, और गेट्स में, और गेट में क्या छूटा कि अब आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको नोटिस करना कि देखो अपने पास आउटपुट 1 कब आ रहा है, जब इनपुट में कोई एक भी अगर 1 है, इनपुट में कोई अगर एक 1 है, अदर वाला कुछ भी कोई रहे लेकिन उसका रिजल्ट 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो एक मैंने और गेट बनाया, ये हमारा और गेट हो गया। ओके ना, y इज इक्वल टू, मान लो सपोज कर लो कि और इनपुट हमारा एक डिफाइंड है, इनपुट हमारा एक 1 है, बाकी एक कुछ भी दे दे, ये कुछ भी रहेगा। ठीक है ना, कोई भी एनी वर्ड्स, एनी वैल्यू रहेगा, कोई भी एनी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। अगर एक इनपुट डिफाइंड है हमारा 1 है, तो हर हाल में हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 आउटपुट इज इक्वल टू 1 आएगा। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, आपको क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ये लॉजिक भूल गया था बताने के लिए। तो देखो इनपुट्स में अगर एक 1 है, अगर ये 1 है तो हर हाल में आउटपुट 1 आएगा, 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा, 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा। जहां 0 हो गया दोनों तो हमारा आउटपुट 0 हो जाता है। ओके, अगर एक प्रेजेंट है आउटपुट इनपुट पे 1 तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा एंड पे देख लेते हैं, ये क्या ये वाला एंड पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, तो देख लो थोड़ा सा एंड पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो एंड गेट बनाओ, इस तरीके से एंड गेट बनता है, एंड वाई इज इक्वल टू, अगर मान लो सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई दोनों में से, दोनों इनपुट में से कोई भी अगर 0 हो जाता है, कोई एक अगर 0 हो जाता है, ये कोई एनी वैल्यू हो जाए, अगर ये एनी वैल्यू हो जाए, ठीक है ना, ये 1 हो 2 3 जो भी रहे अपने को डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर एक 0 है तो आउटपुट हर हाल में 0 हो जाएगा। है ना, ये सब पॉइंट्स याद रखना, कि मैं जो सारे बना रहा हूँ कोना में ना, इसको याद रखना ये पॉइंट्स को, कि अगर इनपुट्स एंड गेट में एक 0 है तो हर हाल में आउटपुट 0 आएगा, अगर एक इनपुट और गेट्स में अगर 1 है तो हर हाल में आउटपुट 1 आएगा। ओके, तो ये सारा पॉइंट्स को याद करना एंड चलते हैं नेक्स्ट गेट पे, हमारा जो आएगा यूनिवर्सल गेट्स पे। ठीक है ना, ये हमारा गेट कंप्लीट हुआ, तो हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल गेट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। ओके ना,
चलो यूनिवर्स सर्किट में क्या क्या पढ़ना रहता है, सबसे पहले क्या आता है मुझे नैंड गेट पढ़ना रहता है ना, नैंड गेट। तो नैंड गेट के बारे में स्टडी करते हैं। नैंड मीन्स क्या होता है, नैंड का अगर एक्सपैंड करोगे, नैंड मीन्स होता है एंड प्लस नॉट, है ना। नैंड मीन्स होता है एंड प्लस नॉट, मतलब एंड गेट लगाओ देन उसमें एक नॉट गेट लगा दो। तो एंड गेट कैसा होता है, एंड गेट कुछ इस तरीके से होता है, ओके ना। इसमें अगर नॉट गेट लगा दोगे तो नॉट गेट कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ये हमारा नैंड गेट बन गया। बट एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, अच्छा नहीं लगता ऐसा देखने में, तो हम लोग क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं डायरेक्टली, एंड बबल लगा देते हैं। बबल मीन्स होता है नॉट गेट, ओके ना। तो हमारा ए हो गया एंड देन बी हो गया एंड वाई इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे मान लो ए था एंड यहाँ बी था, ओके। तो अगर इस एंड गेट से आउटपुट पास करेगा तो क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। अब उसको अगर नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या करता है, जो भी इनपुट रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कर देगा, दैट्स कॉल्ड यहाँ पे हमारा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जो हमारा नैंड गेट का जो रिजल्ट होता है, आउटपुट एक्सप्रेशन होगा वो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर हम मुझे इसका ट्रूथ टेबल लिखना रहेगा तो क्या कैसे लिखूंगा, तो ट्रूथ टेबल देखो, हम लोग का इनपुट में क्या है, ए है एंड बी है, एंड आउटपुट में क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। चलो इसका लिखो थोड़ा सा। स्टार्टिंग क्या करते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। क्या करना है मुझे, जब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0 0 एंड उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 कॉम्प्लीमेंट करो, 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 एंड कॉम्प्लीमेंट करो, 1 हो जाएगा। एंड 1 इंटू 1 1 कॉम्प्लीमेंट करो, 0 हो जाएगा। समझा आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने क्या देखा कि यहाँ पे कोई भी मान लो कि दोनों में से कोई एक इनपुट अगर 0 है तो हर हाल में आउटपुट क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपने ये सीखा ना। जैसे देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, एक बना दे रहा हूँ अपना, एक बना दे रहा हूँ अपना एंड गेट, है ना, सॉरी नैंड गेट बना दे रहा हूँ, ये अपना नैंड गेट है। एंड एक इनपुट अगर 0 है, ये कुछ भी एनी वैल्यू रहे, एनी वैल्यू ये, ओके ना, एक इनपुट 0 है, एक ही एनी वैल्यू रहे, ओके। तो अगर वो 0 है तो आउटपुट जो रिजल्ट आएगा वो 0 का कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस 1 आएगा वो, ओके। ये लॉजिक आपको समझना है, यही चीज आपको क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है ना। आपको एक्चुअल में ये वाला चीज को यूज करना है, इसको तो यूज करना ही नहीं, आपको ये वाली चीज यूज करना है। इससे क्वेश्चन, इस चीज को यूज करके आप क्वेश्चंस को इजी बना सकते हो, ठीक है। चलो चलता हूँ, ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट गेट पे चलते हैं। नेक्स्ट गेट हमारा क्या है, नैंड हो गया, नॉर पे चलते हैं थोड़ा सा, ओके। जो सेकंड नंबर गेट हमारा नॉर गेट, नॉर गेट, ओके ना। चलो देखते हैं नॉर गेट के बारे में। तो नॉर गेट मुझे बनाना है। नॉर गेट क्या होता है कि और गेट में नॉट गेट ऐड रहेगा, ओके ना। और गेट कैसे बनता है, और गेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब मुझे नॉट गेट लगाना है, डायरेक्टली यहाँ पे नॉट गेट लगा दे रहा हूँ। तो ए हो गया एंड देन बी हो गया एंड वाई इज इक्वल टू, और गेट का आपको आउटपुट पता है ना, और मींस ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी एंड नॉट गेट से पास करेगा तो ऊपर में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे इसका अगर ट्रूथ टेबल लिखना रहेगा तो क्या होगा, इसका ट्रूथ टेबल लिख के बता दे रहा हूँ किस तरीके से होगा। देखो सब इजी है, ये सब इजी है, सबको इतना मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे समझना नहीं, आपको मेन इसका लॉजिक जो क्वेश्चन आता है वहां से समझना है आपको, ठीक है ना। जब इसका एमसीक्यूज कराऊंगा तो वहां पे आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलो ए इनपुट होगी, बी इनपुट होगी एंड ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ओके। फिर इसका ट्रूथ टेबल बना लो थोड़ा सा। ट्रूथ टेबल स्टार्टिंग करूंगा 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। अब क्या करना है, 0 प्लस 0 0 होता है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट करो तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 मींस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 मींस 1 1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 1 होता है एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट है ये आया। तो अब अगर इस वाले इनपुट में से कोई भी अगर एक भी इनपुट 1 होगा, अगर कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो हर हाल में आउटपुट क्या आएगा, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लॉजिक समझा आपने। अगर नैंड गेट या नॉर गेट है, नैंड गेट या नॉर गेट, कोई एक इनपुट, अगर मैं बात करूं सबसे पहले नैंड गेट का, कोई एक इनपुट नैंड गेट में अगर 0 हो, नैंड गेट में अगर 0 हो तो आउटपुट उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर और गेट में, नॉर गेट में अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो तो उसको आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक उसका कॉम्प्लीमेंट मींस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी आउटपुट 0 आ जाएगा। इस एग्जांपल देख लो, इस तरीके से एग्जांपल बना लो, है ना। हमारा सपोज एक हमारा इनपुट 1 है एंड एक कोई भी एनी वैल्यू है ना, एनी वैल्यू है, तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ओके। ये हमारा 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चंस यहीं से हमको यूज करना है, हमको यहाँ से क्वेश्चन को पिक करना है, उठा के इसको सॉल्व करना है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट गेट रहेगा एक्सक्लूसिव गेट, है ना। तो एक्सक्लूसिव गेट पे चलते हैं, जो हमारे स्पेशल गेट्स कहलाएगा। तो स्पेशल गेट पे चलते हैं, स्पेशल गेट। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में फटफट आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इतना इस पे ज्यादा रुकने से कोई फायदा नहीं, वीडियो को ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ मैं उसको क्वेश्चन पे समझाऊंगा, तो क्वेश्चन पे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ उससे रिलेट करके बता दूं कि देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो स्पेशल गेट में सबसे पहला गेट क्या आता है, एक्स और गेट आता है। इसको हम लोग एक्स और गेट इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर लिखने का एक और तरीका होता है एक्स और गेट, है ना, ये भी लिख सकते हैं। दोनों पे आपको जैसा मन करो वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और गेट या एक्स और गेट आपको डिपेंड करता है।
अब ये एक्स और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है ना, y इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन होता है ए एक्स और, यानी प्लस देकर गोल करोगे तो इसको एक्सॉर कहते हैं, है ना। प्लस देखोगे इसको गोल कर दोगे तो इसको एक्सॉर कहते हैं। ओके, तो ए एक्सॉर ये हमारा बी हो जाएगा। ओके, बी, तो ए एक्सॉर बी। और जब इसको सॉल्व करोगे, बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना, अभी आपने बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं है, इसे थोड़ा सा डाउट आएगा कि मैं इसको डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। जब मैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ूंगा, बुलियन अलजेब्रा पढ़ूंगा ना, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद जो चैप्टर है, तो उसमें आपको ये सब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ओपन करोगे, तो आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, ये रिजल्ट आएगा। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन में आएगा। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंटेशन में यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो। चलो, अब एक्स और का रिप्रेजेंटेशन देखो, एक्स और है ना, तो और में एक डबल लगा दो तो एक्स और हो गया, है ना। ये रॉन ही रहेगा पूरा, ये रॉन है पूरा। ओके, यानी इस तरीके से रहेगा, ये अपना एक्स और हो गया, ये हमारा ए, ये बी, एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी, है ना। ये क्या हुआ, एक्स और कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया, ये वाला लेट्स कॉल एक्स और हो गया, एक्स और गेट को एक्स और लगा दिया। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ज्यादा वेट करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसका ट्रुथ टेबल देख ले रहा हूँ। ट्रुथ टेबल ए हो गया, देन बी हो गया, एंड ए एक्स और बी आउटपुट में हो गया। ओके, चलो थोड़ा ट्रुथ टेबल देखो, क्या लेना है, 0 0, देन 0 1 1 0 एंड देन 1 1। ओके, क्या करना है मुझे, एक्स और करना है। तो आपके पास ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है कि ये वाला जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ना, ये एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट करो, यानी 0 इंटू बी पे बार मीन 1, यानी कि 0 बार 0 इंटू 1 दैट्स कॉल्ड 0 हो जाएगा। यानी कि आपने फिर ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, 1 आपके पास ऑप्शन है, आप इसको याद कर लो, नहीं याद कर सकते हो डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन में पुट करो, आंसर लाओ। ठीक है ना, इक्वेशन में पुट करके आंसर लाना, वो भी डिपेंड कर सकता है, या फिर डायरेक्टली आप रिजल्ट लिख सकते हो। ओके, चलो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, देन 1 1 एंड 0। ये कैसे आ रहा है, कहां से आया, मैं एक चीज बताया, बाकी नेक्स्ट आगे कर लेना। ओके, चलो ये हमारा, तो इसमें क्या होता है मैं बताया कि इसमें हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, अगर कोई गेट एक्स और है ना, कोई अगर गेट एक्स और, मुझे यहाँ से एक लॉजिक निकालना है, मुझे ट्रुथ टेबल याद नहीं करना, मुझे एक लॉजिक निकालना है। लॉजिक क्या है कि अगर कोई गेट, मान लो एक्स और गेट है ना, एक्स और गेट है, ये हमारा एक इनपुट ए एक इनपुट बी, एंड वाई इज इक्वल टू ए एक्स और बी है। ओके ना, ए एक्स और बी है। तो अगर कोई दोनों गेट में से, अगर दोनों आइडेंटिकल गेट है, तो दोनों आइडेंटिकल इनपुट है, आइडेंटिकल मीन्स मान लो दोनों 0 0 हो या फिर दोनों 1 1 हो, तो अगर 0 0 होगा तो जस्ट उसका रिजल्ट 0 ही आएगा, अगर 1 1 रहेगा तब भी उसका रिजल्ट 0 आएगा। ओके ना, तो अगर दोनों रिजल्ट दोनों गेट्स पे, मान लो उसको दोनों इनपुट्स गेट पे अगर 0 0 सेम इनपुट रहेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। हर हाल में माइंड सेट कर लो, अगर एक्सॉर गेट रहेगा, इनपुट आएगा सेम, आउटपुट 0, इनपुट अलग डिफरेंट, तो आउटपुट हमारा जस्ट उसका 1 आएगा। समझ में आया क्या मैंने बोला कि इनपुट अगर सेम, आउटपुट हमारा 0, इनपुट डिफरेंट, आउटपुट 1। ओके, तो ये ट्रुथ टेबल याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली हम लोग उसका आंसर करेंगे। एंड ये आंसर कहाँ पे हेल्प करेगा, जब हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे वहां पर, एंड देन हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन जो लगाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग इसका हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड निकलते हैं एक्स नॉर पे, चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2 हमारा एक्स नॉर, ठीक है ना, एक्स नॉर लिख लो, या फिर एक और होता है एक्स नॉर, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है ये कैसा होगा, ये और को, यानी एक्स और को अगर नॉट गेट से पास करोगे ना, तो एक्स नॉर हो जाएगा। ओके ना, तो एक्स और का क्या गेट था, एक्स और कैसा था, एक्स और कुछ इस तरीके से था, एंड इसमें अगर नॉट गेट लगा दोगे तो एक्स नॉर हो गया। ओके, तो ए एंड बी एंड वाई इज इक्वल टू एक्स नॉर कैसे लिखते हैं, तो ए एंड डॉट लेके उसको गोल कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड बी, यानी ए एक्स नॉर बी। ओके, इस तरीके से हम लोग एक्स नॉर बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करोगे, एक्सपैंड करोगे, ओपन करोगे, तो जो लिखा आएगा ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, इस तरीके से हम लोग एक्सपैंड करके लिखते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा हूँ, जब मैं बूलियन अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारा एक्सपैंडिंग का मेथड बताऊंगा, डिमॉर्गन्स बताऊंगा। ओके ना, फिर अगर यहाँ पे यूज आएगा तो मैं वहां पे यूज में बता दूंगा। चलो, ये हमारा हो गया। अब अगर इसका मुझे ट्रुथ टेबल लिखना रहेगा तो किस तरीके से ट्रुथ टेबल लिखूंगा, ट्रुथ टेबल देखो, इनपुट में ए है, देन बी है, एंड ए एक्स नॉर बी है। ओके ना, ये दो इनपुट्स एंड एक आउटपुट हो गया, 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। ओके ना, ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे एक्सनॉर करना है, जो इनपुट अपना एक्स और में आ रहा था ना, जो अपना और एक्स और में आ रहा था, एक्स और में क्या आ रहा था कि अगर दोनों सेम रहेगा तो 0 आएगा, दोनों अपोजिट रहेगा, इन दोनों अपोजिट रहेगा तो 1 आएगा। तो जस्ट इसका क्या कर, इसी को नॉट गेट से पास कर रहा है ना, इसी चीज को क्या कर रहा है, इस चीज को नॉट गेट से पास कर दे रहा है ना, इसी को नॉट गेट से पास कर रहा है ना, तो जिस इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो बस कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो अगर सेम रहेगा तो 1 आएगा, अगर सेम रहेगा तो 1 आएगा, बाकी टर्म में हमेशा 0 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा कि अगर मान लो इनपुट गेट्स सेम रहता है तो हमेशा हर हाल में 1 रिजल्ट आएगा, एंड अगर लॉजिक गेट्स हमारा डिफरेंट रहता है, डिफरेंट इनपुट रहेगा, तो हमारा 0 रिजल्ट आएगा। इस एग्जांपल समझ लो कि मान लो सपोज ये हमारा गेट्स है ना,
यहाँ पे हमारा गेट्स है, नॉर गेट्स हो गए, एक्स नॉर गेट हो गया। अगर मान लो सबको दोनों में मैंने 0 0 डाल दिया तो रिजल्ट हर हाल में 1 आएगा। अगर मान लो एक 1 0 डाल दिया तो रिजल्ट हमारे हाल में 0 आएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हम लोग आंसर को हिट करेंगे, है ना। जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको वो याद रखना है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सारा गेट्स कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है, इंप्लीमेंटेशन से क्वेश्चन पूछ देता है, तो मैं एक दो गेट्स को बनाऊंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, फिर दिन उसका सारा कुछ गेट्स का मैं लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इंप्लीमेंटेशन सीखना नहीं है, मुझे एक्चुअल जो क्वेश्चन आता है मुझे वो समझाना है आपको, ठीक है। चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स बाय द डिफरेंट बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर टॉपिक लिख दे रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ओके ना। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऑल लॉजिक गेट्स को बनाते हैं बाय द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कैसा गेट होता है कि उस गेट्स को यूज करके, यूनिवर्सल मींस मतलब कि हर गेट्स को उससे बना सकते हैं। यूनिवर्सल मींस क्या होता है, हर गेट्स को, यूनिवर्सल कौन सा गेट हो गया, नैंड और नॉर, नैंड नॉर का यूज करके हम लोग बेसिक गेट्स को बना सकते हैं, और लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं यूनिवर्सल में, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल में पहला पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि ऑल लॉजिक गेट्स बाय नैंड गेट, है, मतलब नैंड गेट से मैं हर लॉजिक गेट्स को बनाऊंगा। ओके, एक नैंड गेट लूंगा और उससे हर लॉजिक गेट्स को बना दूंगा। हर मींस एंड और नॉट, ये तीन लॉजिक गेट्स को मैं बनाऊंगा नैंड गेट को यूज करके। आप चाहो तो एक्स और भी बना सकते हो, एक्स नॉट भी बना सकते हो, बट मैं उतना डिफिकल्ट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिफिकल्ट वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको बना कर नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली उसका एक्सप्रेशन पूछेगा, है ना। तो मैं आपको वहां पर लेके चलूंगा, डायरेक्टली हिट कराऊंगा, ठीक है। चलो, मुझे क्या क्या बनाना है, मुझे बनाना है एंड और नॉट। मैं पहला पॉइंट देता हूँ, ए पॉइंट। मैं सबसे पहले बना रहा हूँ नॉट गेट, है ना। मैं नॉट गेट बना, नॉट बाई नैंड, मैं नॉट गेट बना रहा हूँ बाय यूजिंग ऑफ नैंड गेट। ओके, तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको नॉट गेट बनाना है ना, तो नॉट गेट के लिए क्या होना चाहिए कि ए अगर दूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, ए रिजल्ट आना चाहिए, और ये बनेगा किससे, नैंड गेट से बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारा नैंड गेट कैसे दिखता है, नैंड गेट हमारा दिखेगा कुछ इस तरीके से नैंड गेट दिखता है, ठीक है। तो नैंड गेट में क्या होता है कि अब मान लो सपोज नैंड गेट का अब आपको ट्रुथ टेबल का यहाँ पे यूज करना, अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन है ट्रुथ टेबल का। ओके, तो नैंड गेट में क्या होता है ना कि जब इनपुट्स दूंगा, अगर मैं सपोज मैं इनपुट देना चाहूँ, नैंड गेट में इनपुट क्या दूंगा, एक मान लो सपोज आपने दिया ए नहीं दो 1 1 करके दो, ठीक है ना। तो अगर दोनों में अगर 1 1 दे दिया तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अगर दोनों में 0 0 दे दिया तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास 0 इंटू 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, ठीक है ना। ये होता है कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बनाना है, हम लोगों को एक ए दो और उसका कॉम्प्लीमेंट आए। देखिए, दोनों में अगर सेम इनपुट दूंगा तो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना। देखो, दोनों में सेम इनपुट दे रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आ जा रहा है। ओके, तो बस मैं वही काम करूंगा, यहाँ पे दोनों में सेम इनपुट देके कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से सेम इनपुट देकर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, तो इरेज करो, एंड दोनों में क्या करो कि दोनों में सेम इनपुट दे दो, दोनों को सेम करने के लिए एक्स को मिला दो और यहाँ पे ए दे दो। तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास, रिजल्ट क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा रिजल्ट। आपने समझा किस तरीके से दिया, तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा यूजिंग नैंड गेट कॉमा नॉट गेट, नॉट गेट मैंने बनाया यूजिंग नैंड गेट, इस तरीके से नॉट गेट बनेगा यूजिंग नैंड गेट। ओके, चलो पॉइंट नंबर बी पे चलता हूँ थोड़ा सा, इसमें और शॉर्ट से बनाऊंगा और स्पीड बनाऊंगा, ठीक है ना, इतना मुझे टाइम नहीं देना इस पे। अब मुझे नॉट गेट हो गया, अब मैं बनाना हूँ एंड गेट बनाता हूँ, है ना, एंड गेट बाई द नैंड गेट। नहीं, मुझे एंड बनाना है बाई द नैंड गेट से। एंड मीन्स क्या होता है, एंड मीन्स होता है ए प्लस सॉरी ए डॉट बी होता है ना, ए डॉट बी, मुझे ए डॉट बी रिजल्ट चाहिए हर हाल में। ओके, आप नैंड का यूज करो और मुझे ए डॉट बी चाहिए ही चाहिए। और मुझे नैंड का एक्सप्रेशन पता है, नैंड का जो एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर जो भी नैंड गेट है, उस नैंड गेट को अगर मैं उसको नॉट गेट से पास कर दूं, है ना, अगर मैं नॉट गेट से पास कर दूं हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट बी, बस मुझे वही करना। तो नैंड गेट से मुझे क्या करना है, एक नैंड गेट लाओ, एक नैंड गेट ले लिया मैंने, ओके ना, ये ए एंड बी, है ना। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर मैं इस चीज को नॉट गेट से पास करूं, नॉट गेट मीन्स कैसा नॉट गेट, नैंड गेट वाला नॉट गेट, नैंड गेट वाला नॉट गेट कैसे मीन्स ये वाला नॉट गेट, ये वाला नॉट गेट, ठीक है ना। तो इसको नॉट गेट बना दो, इस तरीके से नॉट गेट बना दो, ये अपना नॉट गेट हो गया। तो क्या आएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि 0 का 1 हो जाएगा डायरेक्टली रिजल्ट। तो अपना ये आंसर आ गया, एंड देखो ये रिजल्ट अपना आ गया। तो आपको बेसिकली देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी चीज को कॉम्प्लीमेंट करो तो सबसे पहले जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है, जिसका आपको इंप्लीमेंट करना है, जिस मान लो आपको एंड गेट को इंप्लीमेंट करना है ना, आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको एंड गेट को इंप्लीमेंट करना है, तो आपको एंड गेट का एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेशन आपको आता है तो आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो किसी भी गेट के थ्रू। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ एंड समझता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर सी को देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझूंगा। पॉइंट नंबर सी, मुझे करना है और गेट को इंप्लीमेंट करना है बाय दी नैंड गेट। देखो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, है ना, ये समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से समझेगा। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं इंप्लीमेंट करना।
आपको पता है ऑर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑर गेट का एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी होता है ना, आपको पता है ऑर गेट का। एंड नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए डॉट बी होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो अब मुझे ए प्लस बी को ए डॉट बी के फॉर्म में डालना पड़ेगा, तब तो मैं नैंड गेट बनाऊंगा। तो इसके लिए एक होता है मॉर्गन्स डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ एक होता है डिमॉर्गन्स। डिमॉर्गन्स क्या कहता है? जैसे सपोज कर लो कि मैंने ए प्लस बी लिखा, अगर मैं इस पे कॉम्प्लीमेंट करूंगा, ये अगर कॉम्प्लीमेंट है, सपोज ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, एंड दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा सकता हूँ, इसको कहते हैं डिमॉर्गन्स। जैसे इसका मॉर्गन्स होता है, मॉर्गन्स हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। उल्टा मीन्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग ए प्लस ए डॉट बी पे कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, है ना, ए डॉट बी पे कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मॉर्गन्स डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है, दो थ्योरम होता है, मॉर्गन्स एंड देन डिमॉर्गन्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक थ्योरम थ्योरम लगाएंगे। वो थ्योरम कैसे लगाऊंगा? मैं अपने मन से यहाँ पे दो बार कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूँ क्या? मीन्स अगर मैं जीरो पे दो दो कॉम्प्लीमेंट कर लूँ, तो एक बार जीरो से कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वन आएगा, फिर एक कॉम्प्लीमेंट बचा रहा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करूँ तो जीरो आ जाएगा। यानी ये दोनों बराबर ही हुआ ना। अगर मैं एक नंबर पे यानी एक डिजिट पे अगर मैं दो बार कॉम्प्लीमेंट रख दूं तो सेम ही नंबर आएगा। ओके, जैसे आपको बफर याद है, बफर वाला कहानी, वही काम हो रहा है। चलो, तो अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो ए प्लस बी, देखो मैं किस तरीके से नैंड गेट के थ्रू और गेट बनाऊंगा। तो मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पे एक लॉजिक देता हूँ, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा तो मैं ऑटोमेटिक नैंड गेट को यूज करके हम लोग और गेट बना सकते हैं। तो पहले आप एक्सप्रेशन निकालना सीखो, ठीक है ना। यहीं से आप एक्सप्रेशन निकालना सीखो, तब आपको बूलियन अलजेब्रा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले एक्सप्रेशन निकालना सीखो। तो आप सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट को दो, यानी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मीन क्या होता है? डिमॉर्गन्स लगेगा यहाँ पे। तो ए डॉट डॉट बी पे डॉट बी पे कॉम्प्लीमेंट एंड ऊपर में एक कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट पे होल कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे लाना पड़ेगा। चलो, अब ये अगर मुझे लाना तो किस तरीके से लाऊंगा, तो थोड़ा चलते हैं आगे। मुझे क्या और गेट बनाना है नैंड गेट से, ठीक है ना। चलो, स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे क्या करना है? मुझे और नैंड गेट चाहिए ना, तो एक नैंड गेट ले लो, सबसे पहले एक नैंड गेट ले लो। इस तरीके से ये हो गया। तो अगर मैं इन दोनों, मुझे क्या चाहिए? ए बार चाहिए, मतलब मुझे इसको हर हाल में नॉट गेट बनाना पड़ेगा। नॉट गेट मीन्स क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे इनपुट ए डाल दूं तो हमारे यहाँ पे ए बार आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मुझे एक बी बार भी लाना होगा तो इस तरीके बी बार वाला बना दो। ये बी बार वाला हो गया, बी बार यहाँ पे हमारा क्या बी बार आ जाएगा, ये बी अगर मैं इनपुट दूंगा तो। ओके, अब मुझे क्या करना? इन दोनों को फिर नैंड गेट से पास कर दो, इन दोनों को क्या करो? नैंड गेट से पास कर दो, है ना। इस तरीके से नैंड गेट से पास करो तो क्या रिजल्ट आएगा? ए डॉट यानी ए डॉट बी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, डॉट बी एंड उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो क्या आपको पता है ना कि नैंड गेट का रिजल्ट क्या होता है? ए डॉट बी पे कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे ए क्या था? ए मान लो सपोज ये था, बी सपोज मान लो ये था, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट वही रिजल्ट आ गया। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिजल्ट को निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने नैंड गेट्स लगे? यहाँ पे 3 नैंड गेट्स लगा एक और गेट को बनाने के लिए। ओके, अभी मैं इसका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इंप्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ पर, इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आगे जब इसको इन कर दूंगा तब उसके बाद इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, इसका क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेमिंग करते हैं। ठीक है, चलो चलता हूँ नेक्स्ट, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सारा हो गया नैंड गेट के थ्रू। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं नॉर गेट के थ्रू, बनाते हैं सभी गेट्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लेता हूँ, लिखता हूँ ऑल बेसिक गेट्स और बेसिक गेट्स बाय नॉर गेट, नॉर गेट। एंड ये लास्ट है, मान लो मैं इसका लास्ट यहीं पे नहीं करूंगा, एंड इसके बाद कुछ कुछ इक्वेशन लिख के आपको दे दूंगा कि देखो इससे इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। आपको उतना नहीं आगे बढ़ेंगे वरना वीडियो लंबा होगा, क्योंकि इसका आपको मानी मतलब नहीं बनता है किस तरीके से इंप्लीमेंट करना। आपको ये सिखाना नहीं है मुझे, आपको मेन सिखाना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग करता है, कहाँ से क्वेश्चन को पूछता है, कैसे हिट करता है क्वेश्चन। वैसे मैं सिखा दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सिखा दूँ सभी कुछ, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर ए देखो, पॉइंट नंबर ए क्या है कि मुझे सबसे पहले नॉट गेट बनाना है ना, मुझे नॉट गेट बनाना है नॉट बाई नॉर के थ्रू, है ना। मुझे नॉट बनाना नॉट के थ्रू। नॉट का पता आपको क्या कि ए दूंगा तो एक कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ओके, ए दूंगा तो एक कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप नॉर गेट बनाओगे, इस तरीके से नॉर गेट बनाओगे, है ना, ये नॉर गेट हो गया, तो एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हर हाल में आना चाहिए। अब ये कब आएगा? जब हर हाल में यहाँ पे इसके इनपुट टर्म पे 0 होगा। जब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 0 आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट करके, यानी ए आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार कर देगा। तो ये कब आएगा? जब दोनों इनपुट्स में हमारा 1 होगा, अगर दोनों इनपुट्स पे 1 होगा, ए होगा, ए जाएगा तो ए प्लस ए हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट करेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये हमारा हो गया नॉट गेट बाय यूजिंग ऑफ और गेट, ठीक है ना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो पॉइंट नंबर 2 देखो। पॉइंट नंबर 2 मींस यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी वाला देखो, पॉइंट बी गेट्स, यानी कि एंड गेट का देखो किस तरीके से एंड गेट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड गेट बाय द नॉर गेट। ओके, इसका देखो, तो एंड गेट को बनाना है बाय द नॉर गेट्स। एंड गेट कैसा होता है? एंड गेट मींस क्या होता है? ए डॉट बी। बट अपने को ये पता है कि नॉर गेट्स का जो इक्वेशन होता है वो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मुझे इसको डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा।
ओके, तो मैं डिमॉर्गन्स क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एंड को और के फॉर्म में लाना या और को एंड के फॉर्म में लाना रहेगा, मैं उसको वहां पे डिमॉर्गन्स लगाऊंगा या मॉर्गन्स लगाऊंगा, कुछ भी मन करे वहां लगाऊंगा। ओके, तो अगर मुझे ए डॉट बी को ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने मन से दो अगर कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, अपने मन से मैं दो अगर कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो एक कॉम्प्लीमेंट पहले इसको तोड़ देगा, तो ए बार प्लस ऑफ बी बार, फिर होल कॉम्प्लीमेंट एक बचा हुआ है, यानी एक कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये टूट गया, एक कॉम्प्लीमेंट उसी तरीके से बचा हुआ है। ठीक है, चलो अब अगर सेम काम वही करूंगा, यानी एक कॉम्प्लीमेंट ए पे पास करूंगा, एक नॉट गेट ये हो गया, एक नॉट गेट ये हो गया, दो नॉट गेट लगाऊंगा, फिर दोनों को ऐड करके और गेट लगा दूंगा। ठीक है, एक नॉट गेट लगा दूंगा। देखो किस तरीके से लगा रहा हूं मैं। तो पहला क्या बोल रहा है, ए बार एक कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट बना लो, है ना, इस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट बना लो। ये मैंने सीखा किस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे ए दोगे तो एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बी दोगे, है ना, यहाँ पे अगर बी दोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों को क्या करना, और से नॉट से पास करना, इसको नॉट से पास कर दो। ओके, ये नॉट से पास हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट दोनों कार्ड को ऊपर में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड क्योंकि ये नॉट गेट है तो ऊपर में कॉम्प्लीमेंट चार जाएगा, एंड सिमिलरली इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी होता है। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं गेट को। एक बार देख लो और गेट को थोड़ा देख लो कि और गेट को किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि आपको मेन कंसिक्वेंस आना चाहिए, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, पॉइंट नंबर सी मुझे क्या करना है, और गेट्स और बाई नॉट गेट, है ना, और को बाई नॉट के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करना है। तो और का इक्वेशन आपको पता है ना कि ए प्लस बी होता है, एंड इसका क्या होता है कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मुझे साम गेट तो सेम है, बस क्या करना है कि नॉट गेट के थ्रू पास कर देना है ना, इसको बस नॉट गेट के थ्रू पास कर देना। तो मुझे नॉट गेट से बनाना है, तो एक नॉट गेट बना लो, ये हो गया अपना नॉट गेट, है ना, ये नॉट गेट हो गया। अगर ए दूंगा, ए बी दूंगा तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, मुझे चाहिए ए प्लस बी से चाहिए, तो इसको एक नॉट गेट से पास कर दो, नॉट गेट से पास हो गया। ओके ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, अपना रिजल्ट हो गया। और गेट किस तरीके से बनता है, चलो अब मैं आपको एक इक्वेशन, आपको मैं एक तरह का समराइज कर दूंगा, एनालाइज कर दूंगा। आपने क्या क्या सीखा, आपने क्या एनालाइज किया, यहाँ पर आपने ये चीज एनालाइज किया, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या एनालाइज किया, इसको मैं अलग पेन से लिख लूँ। पहला एनालाइज आपने क्या किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ एनालाइज, आपने क्या क्या एनालाइज किया। पहला पॉइंट, अगर आपको एंड गेट बनाना होगा, अगर आपको एंड गेट बनाना होगा तो नैंड गेट का मैं यूज करूंगा, मैं नैंड गेट का यूज करूंगा एंड एक नॉर गेट का यूज करूंगा, है ना। अब अगर मुझे और गेट बनाना होगा मैं यहाँ पे नैंड गेट का यूज करूंगा एंड नॉर गेट का यूज करूंगा। ओके, आपने यही काम किया। तो अगर आपको एंड गेट बनाना होगा तो अगर आप नैंड गेट का यूज करते हो ना तो वहां पे दो नैंड गेट लगेगा, और अगर आपको एंड गेट बनाना होगा एंड नॉर गेट का यूज करते हो तो वहां पे तीन नॉर गेट लगेगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, आपका क्वेश्चन ये पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा क्वेश्चन। अगर आपको और गेट बनाना रहेगा तो नैंड गेट का आप यूज करते हो ना तो वहाँ पे तीन नैंड गेट लगेगा। अगर आप और गेट बनाना चाहते हो एंड नॉर का यूज करते हो तो वहाँ पे दो और गेट लगेगा। अब इसको याद कैसे करूं सर, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसे इसको किस तरीके से माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूं। तो अगर सेम मींस अगर एंड है तो एंड किससे रिलेट कर रहा है, नैंड से रिलेट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड टू रिजल्ट आएगा। अगर अपोजिट रहेगा तो एक गेट ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, अपोजिट है दैट्स कॉल्ड यहाँ से एक गेट ऑटोमेटिक इंक्रीज करिए। अगर और है, और किससे मैच करता है, नॉर्थ से मैच करता है, दैट मीन टू गेट लगेगा। अगर अपोजिट लगेगा तो तीन गेट लगेगा, तो यहाँ से याद कर दो, कॉन्सेप्ट निकाल लो। तो कॉन्सेप्ट आपके ऊपर, आप कैसे कॉन्सेप्ट बनाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। अब दो टॉपिक और बचा आपका, एक नैंड बाय नॉर, एक नॉर बाय नैंड, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक नैंड गेट, नैंड बाय नॉर गेट। मैं पहले बना रहा हूँ कि नैंड गेट बाय नॉर गेट, जब इसको इंप्लीमेंट करोगे नैंड गेट कैसा होता है, नैंड गेट जो होता है अपना ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, और नॉर गेट कैसा होता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मुझे इसके इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मुझे इस चीज को उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा मैं, तो मुझे अगर इसको, अगर मान लो सको इसको तोड़ ओपन करो, तो ओपन कैसे करोगे, तो ए इसको डिमॉर्गन्स लगा रहा हूं, तो ए बार इन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये अपने पास आ रहा है। तो अगर इसको मैं तोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से मैंने तोड़ा, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर देन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसको पास कर दो नॉर गेट्स के थ्रू, ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा फिर उसको नॉर गेट से पास करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर समझता हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ। तो इसको मैं एक बताऊंगा, बाकी एक करेक्टली मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना फालतू टाइम नहीं देना है अपने को। चलो क्या करना मुझे, सबसे पहले नॉट गेट से पास करना, तो ये अपना नॉट गेट है, नॉट गेट को नॉट गेट से पास करो, तो अगर ए दोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। सिमिलरली क्या यहाँ पे क्या दोगे, अब एक नॉट गेट बना दो, नॉट गेट का यूज करके नॉट गेट बनाए, अगर बी दोगे तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, इस तरीके से होगी। अब अगर सिमिलरली अगर इस दोनों को, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला इक्वेशन लाना है, तो क्या करो, इसको फिर नॉट गेट से पास करो, इस तरीके से नॉट गेट से पास कर दो, इसे नॉट गेट से पास करो, नॉट गेट से पास करो तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर होल कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि पता है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आता है नॉट गेट का, क्योंकि अपने को चाहिए ये वाला रिजल्ट, है ना, अपने को ये रिजल्ट चाहिए। तो फिर देन इसको क्या करो कि एक और नॉट गेट से पास कर दो, एक नॉट गेट से पास कर दो, ये नॉट गेट से पास हो गया, ये नॉट गेट देखो इस तरीके से मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, है ना,
नॉट गेट से पास हुआ तो जो रिजल्ट आया तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल आएगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये अपना रिजल्ट हो गया। तो देखो आपने कितना नंबर ऑफ नॉर गेट लगाया, 1 2 3 4, यानी कि एक नैंड गेट बनाने के लिए, यानी एक नैंड गेट के लिए ये पॉइंट्स पूछेगा, एक नैंड गेट बनाने के लिए अपने को 4 नॉर गेट चाहिए। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि एक नैंड गेट बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ नॉर गेट चाहिए मुझे, 4 नंबर ऑफ नॉर गेट्स चाहिए, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन हो गया। एंड उसी तरह से और थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो एक क्वेश्चन पूछेगा, अब नॉर बाई नैंड करोगे ना, नॉर बाई नैंड आपको खुद से करना है, नॉर बाई पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना, नॉर बाई नैंड, नॉर बाई नैंड करोगे तो एक नॉर गेट बनाने के लिए, एक नॉर गेट बनाने के लिए एक 1 नॉर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ऑफ नैंड होगा, है ना। इसको याद करने का कोई तरीका ही नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखना कि एक नैंड के लिए 4 नॉर, एक नॉर के लिए 4 नैंड, ओके, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ओके। चलो लेकिन अब आपको मैं कंक्लूड करूंगा, थोड़ा सा मैं इसके बाद आपको कंक्लूड कर दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक और पॉइंट 4 ना पॉइंट लिख दो कि एक एक्सॉर गेट होता है ना, एक्सॉर गेट होता है, तो अगर एक पीस एक्सॉर गेट लोगे तो वहां पे 4 नैंड गेट चाहिए, है ना, 4 नैंड गेट चाहिए। एंड अगर एक एक्सनॉर गेट लोगे, एक एक्सनॉर गेट लोगे, एक्सनॉर, है ना, तो उसके लिए अपने को 5 नैंड गेट चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इससे मैं बता दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, आगे बढ़ते थोड़ा सा, पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट को लिखाते रहो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है एक एक्सऑर गेट के लिए, एक्सऑर गेट के लिए यहाँ पे 5 नॉर गेट चाहिए, है ना। अभी मैंने नैंड से बताया, नॉट से बता लो। एंड एक नॉर गेट के लिए अपने को 4 नॉर गेट चाहिए। चलो मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूँ, क्या कंक्लूड करना है आपके पास। देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से, मान लो कि अगर मुझे इंप्लीमेंट करना रहेगा नॉर बाय नैंड, तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट मुझे चाहिए एक नॉर गेट को बनाने के लिए, तो 4 नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए फॉर इंप्लीमेंटिंग द नॉर गेट्स। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी नॉर गेट्स to implement the NAND gates, तो नंबर देयर आर 4 NAND gates to implement the NOR gates। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा how many NAND gates to implement the XOR gate, how many NAND gates to implement the XOR gate, the 4 number of NOR gates NAND gates to implementing the XOR gate या XOR gate, how many NAND gate to implement the XNOR gate, तो 5 NAND gates। क्वेश्चन ये पूछेगा, ये पूछेगा how many NOR gates to implementing the XOR gate, the 5 number of NOR gates, how many NOR gates to implementing the NOR gates, ठीक है ना। तो ये अपने सॉरी XNOR है ना, ये एक्सनॉर है, एक्सनॉर गेट है, ओके। तो 4 नंबर ऑफ नॉर गेट, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। बाकी जो भी कुछ टॉपिक बचा होगा तो मैं आगे नेक्स्ट जो अपने एमसीक्यूज का सीरीज रहेगा तो मैं उसमें डाल दूंगा। ये चैप्टर हमारा यहीं प्रिंट होता है, इसके बाद उसमें हमें लगता है कि इसके बाद कोई टॉपिक वगैरह बचा नहीं है इस लॉजिक गेट्स में। बाकी इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज रहेगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा, वहां पे एक्चुअल आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या सारा कुछ यूज हुआ एंड इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। चलो फिर वीडियो को यहीं प्रिंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।